आप सबको हैप्पी क्रिसमस, न्यू ईयर मुबारक हो एडवांस में। ठीक है, पास्टर वाल साहब यहाँ पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ और बच्चे बड़े अच्छे तैयार हो रहे हैं और खुदा का शुक्र है। और मैंने 2 सवाल किए थे और हम ये सवाल आने चाहिए। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे लूका की इंजील, उसका हम खुदा के कलाम में से 2 बाब, खुदा के कलाम में से लूका की इंजील उसका पहला बाब हम देखेंगे। बड़ी खूबसूरत हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। और अब 2 सवाल जो मैंने किए थे, हम क्रिसमस मना रहे हैं, यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं और दुनिया में जितनी भी कौमें, कबीले, उम्मतें हैं, तमाम दुनिया में यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। हालेलुया। सारी कौमें, सारी कबीले, सारी उम्मतें यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते। वाहिद दुनिया में ऐसा नबी है जिसका सारे जन्मदिन मनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और सवाल पता मैंने क्या किया था कि यीशु मसीह की उम्र कितनी थी जी जब मजूसी उसके पास आए थे, तो कितनी उम्र थी? ठीक है जी, आपस की गल्ला नहीं करनी और यीशु मसीह साहब ने गल करनी। कितनी उम्र सी जी? इसलिए कोई बंदा मरियाबाद कभी गया? कोई भी नहीं गया। कौन गया जी? खड़ा करो। जेडे लोग पैदल जाते हैं कभी उन्होंने देखा जी? नहीं, पैदल चले गए ने सुनिया तो है ना। सफर तय करते, जब सफर तय करते तो रात को सोते ने, दिन जड़ा ना वो सफर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मजूसी हैं ये दूर मुल्क से आए हैं। 3 मुल्क हैं इनके, दूर के मुल्कों से आए हैं और ये सितारे को देखकर चलते थे और ये रात को चलते थे और दिन को आराम करते थे। इसलिए उनको पहुंचते पहुंचते उस जगह पर जहां पर यीशु मसीह था, उस घर में पहुंचते पहुंचते 2 साल लगे। ठीक है जी, कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, हमें ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है जी, हम खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं, हम खुदा के कलाम में से सीखते हैं कि जब मजूसी दूर से चल के आ रहे थे तो वो दिन हो जाता था तो वहां पर आराम करते थे और रात को सितारे की लौ में चलते थे। सितारों का पता था उनको और वो उनका पहनावा, उनके गिफ्ट, उनका जो रहन सहन था वो बादशाहों जैसा था। कैसा था? तो वो कहते हैं कि जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम उसको सिजदा करने आए हैं। हम उसका सितारा कहाँ से देख कर है? पूरब से पश्चिम तक। पूरब कोई नाल ही नहीं, साढ़े नाल दे पिंड नहीं, ये बहुत दूर है, दूसरे मुल्क से पूरब से उसका सितारा देखा है और चलते हुए आए हैं। और वो क्या करते थे? रात को सफर करते थे। हो सकता है जंगल, पहाड़, ऐसी जगह पे हो जहाँ पर वो सिर्फ ठहर ही जाते हो, सितारे को देखते हो कि सितारा ठहर गया। उस जगह पर, जिस जगह पर सितारा ठहर गया, और वहां पर क्या हुआ है, उन्होंने देखा कि सितारा जहाँ पर ठहर कर वहां पर यीशु मसीह था। और उसने कहा, क्या कहा? तुम एक बच्चे को कहाँ पर? कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। और वो कपड़ा कोई आम कपड़ा नहीं था, वो बड़ा खास कपड़ा था। और कायनों के लिए, मनादों के लिए, वो जो मसा किया नबियों के लिए वो बच्चे, वो कपड़ा जो था, जो महीन कतानी कपड़ा था। ओए ऐसे ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੀ ਸਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ठीक है, वो महीन कतानी कपड़ा जो नबियों को दिया जाता था, जो अन्ना अपने बेटे सैमुअल के लिए हर साल लेकर आती थी, उसमें यीशु मसीह लिपटा हुआ। वो नबी है, वो रसूल है, वो बादशाह है। वो कौन है?
नबी है, रसूल है और बादशाह है। ये तीनों जो बादशाह गिफ्ट लेकर आए हैं, वो नबी के लिए लेकर आए हैं, वो एक काहिन के लिए लेकर आए हैं और बादशाह के लिए लेकर आएंगे। ये बड़ा लंबा टॉपिक है और हम इसमें देखेंगे लूका की इंजील उसका पहला बाब उसकी 46 आयत से लेकर 50 आयत तक खुदा के बंदे के साथ मिलकर सुनते हैं। 46 से 50 तक आज मुकद्दसा मरियम सामने खड़े होकर सीखेंगे। खुदाम की कलाम मुकद्दस में लिखा है, अच्छा देखिए लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 46 आयत से 50 आयत। खुदा की कलाम मुकद्दस में ये लिखा है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदाम की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हूँ, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे, क्योंकि उस कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पाक है और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। आमीन। खुदा यीशु मसीह के जिंदा पाक कलाम पढ़े का शुक्र हो। बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात है। हम दो चीजों पर आज गौर करेंगे। पहली बात जो मैंने पूछी थी, उसकी उम्र कितनी थी कि वो मजूसी जो थे वो दूर से सफर करके आए थे, वो सफर करके आए थे और उसकी उम्र जो उस वक्त 2 साल हो गई थी। तो बादशाह ने कहा कि 1 दिन से लेकर 2 साल के जितने बच्चे हैं उसे कत्ल किया जाए। और बड़ी दर्दनाक बात है, बड़ी वो अफसोसनाक बात है कि हम देखते हैं कि उन बच्चों ने कुर्बानी दी है। यीशु मसीह को दुनिया में जब आया तो उन छोटे बच्चों ने कुर्बानी दी है जिनका गुनाह नहीं है, जिनका कोई भी गुनाह नहीं है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। उन्होंने कुर्बानी दी है कि यीशु मसीह के कलाम को, निजात को दुनिया में लाया जाए और फिर उस निजात के वसीला से हम निजात। और अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई साहब ने सवाल किया था कि जिसका किताबे हयात में नाम लिखा होगा वो बादशाही में दाखिल होगा। ठीक है, जिसका किताबे हयात में नाम लिखा होगा वही बादशाही में दाखिल होगा। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह के कलाम में लिखा है जिन्होंने उसे कबूल किया खुदा ने उसे अपना फर्जंद बनने का हक बख्शा, और जिससे वो अपना फर्जंद बनाता है, जिसे अपना बेटा बनाता है, जिसे अपनी बेटी बनाता है, वो बादशाही में दाखिल होगा। और उसको कबूल करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने आप को उसके जैसा बनाना पड़ता है, अपने आप को उसके पीछे चलाना पड़ता है, अपने आप को मरियम की तरह पस्त हाली में लेकर जाना पड़ता है। मरियम सारी जिंदगी हैकल में रही, खुदा के कलाम की खिदमत करती रही, खुदा के लोगों की खिदमत करती रही, दुआ में अपना वक्त गुजारती, अपने आप को खुदा के करीब लेकर जाती और अपने आप को खुदा के नाम को इज्जत जलाल देने के लिए अपने आप को हमेशा ढांप के रखती ताकि खुदा का जलाल उस पर पड़े। बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है। कहते हैं उसी मरियम की इज्जत नहीं करती। हम कौन है जो उसकी इज्जत ना करें? कलाम मुकद्दस में लिखे अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। फरिश्ते उसकी इज्जत करते हैं, फरिश्ते उसको सलाम करते हैं, फरिश्ते उसके आगे झुकते हैं। तो हम कौन? बहुत सी बातें जो कलीसिया में बयान नहीं होती। सलाम मरियम को आकर फरिश्ता करता है। खुदा के कलाम के मुताबिक हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें होती है। उसने कहा, फिर मरियम ने कहा मेरी जान खुदावंद की
बड़ाई करती है। मेरी जान क्या करती है? खुदावंद की बड़ाई करती है। और मेरी रूह मनज्जी खुदा से खुश है, क्योंकि उसकी इबादत करती, उसकी बंदगी करती, उसकी सताइश करती, उसकी वड्याई करती, उसके आगे झुकते, उसको सजदा करते। रूह क्यों खुश है? कि उसका कनेक्शन जिस्मानी है ही नहीं था। उसका कनेक्शन जिस्मानी नहीं था, उसका रिश्ता आसमानी था, उसका रिश्ता रूहानी था। और फिर वो कहती क्या है कि मेरी रूह मनज्जी खुदा से खुश है और वो प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करती है। ये प्रस्तिश है, ये गीत है मुकद्दसा मरियम का। ये मुकद्दसा मरियम उस वक्त खुशी से गीत गाती है, हम्द करती है। मेरी रूह मनज्जी खुदा से खुश है, मेरी रूह मेरे जिंदा खुदा से खुश है, और मैं खुदावंद खुदा की बंदी हूँ। मैं खुदा की क्या हूँ? बंदी हूँ। उसने मेरी पस्त हाली पर क्या की है? निगाह की है। कभी हमने कहा भाई साहब साड़ी पस्त हाली से निगाह करे हो, खुदा हमारी पस्त हाली पर निगाह करना, खुदा के लोगों हमारी पस्त हाली पर निगाह करना, पाकरू हमारी पस्त हाली पर निगाह करना। ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बेटे मुनज्जी मेरी पस्त हाली पर निगाह करना, और मुझे गुलामी से निकाल, मुझे परेशानी से निकाल, मुझे तंगदस्ती से निकाल, मुझे गुर्बत से निकाल, मुझे बीमारी से निकाल, मुझे परेशानी से निकाल, और मुझे अपने नाम के वसीला से आज से औलाद वाला बना, आज से बरकत वाला बना, आज से फतह वाला बना। खुदावंद खुदा मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। कभी कहा इसलिए बरकत नहीं है, इसीलिए परेशानी है, इसीलिए तंगदस्ती है, इसीलिए गुरबत है। साडा हाले ध्यान गुबारिया च ते असीं खुदा नूं की सिखाया? हाले तक गोलियां दे टाफियां दे गुब्बारियां चों नहीं निकली, तो उसने अपनी जिंदगी सारी हैकल में गुजार दी। वो कहती मैं किसी मर्द को नहीं, मैंने देखा ही नहीं, ये कैसे होगा? जब फरिश्ता आया सलाम किया, तो वो क्या है, वो डर गई। क्यों कर होगा? और आज तक किसी मर्द को मैंने देखा ही नहीं है। मैं तो खुदा की खिदमत करती, खुदा की इबादत करती, और उसका कनेक्शन क्या है? ये बड़ी सीखने की बात है। उसका कनेक्शन मेरी रूह मनज्जी खुदा से खुश है, उसका कनेक्शन रूह ना ले। यूहन्ना की इंजील उसका 4 बाब 24 आयत में लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार उसकी प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करे। और रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करती, हम्द करती, तारीफ करती, सताइश करती, खुदा के आगे झुकते, और खुदा का जलाल उस पर आया है। हालेलुया! खुदा का जलाल उस पर आया है, और फिर वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए वो आसमान से एक पैगाम आया, आसमान से पैगाम आया है, और कहा है कि तू रूल कुदस की कुदरत से क्या होगी? तेरे क्या होगा? तो तुम उसका नाम क्या रखना? वो अपने लोगों को नजात देगा, और नजात दहिंदा दुनिया में आया, इसीलिए सारी दुनिया उसका जन्मदिन मनाती है, उसके आमद की खुशियां मनाती है। और वो सारी दुनिया के लिए, ना सिर्फ मसीहों के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ दूसरे मुल्कों के लिए, सारी दुनिया, सारी कौम, सारी उम्मतों कबीलों के लिए मुनज्जी, नजात दहिंदा और मसीहा बन के आया। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, और फिर हम क्या करेंगे? हम खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक
उसको वेलकम करेंगे। आज तो असी ऐ नहीं कहना कि हम गुनहगार के लिए दुआ कर, वो दुआ कर चुके, अब हमारी बारी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई। क्या कहते जी? इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दुआ करे कोई, वो सब दुआ कर चुका, अब हमारी बारी है जी, असी दुआ करेंगे। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा और वो अपने लोगों को अपने बाप का फर्जंद बनाएगा और फिर वो उसे वो मिरास दिलाएगा जो उसकी अपनी मिरास है। इसलिए हम उस जिंदा खुदा की इबादत करते हैं और इसीलिए उसे बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। और फिर हमारी जिंदगी में ये बड़ी बरकत है। उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर क्या किया जी? और फिर खुदावंद कादरे मुतलक ने मुझे ये बड़े बड़े मेरे लिए काम किए हैं और उसका नाम पाक है, और अब से लेकर हर ज़माना के लोग उसे मुबारक कहेंगे। ऐ मुकद्दसा मरियम, तेरे जैसी ना कोई है, ना होगी और ना दुनिया में हो सकती है। हालेलुया। अब से लेकर हर ज़माना को मुबारक कहेंगे कि उसके वसीला से निजात आई है, उसके वसीला से मखलसी आई है, उसके वसीला से रास्ता है। यूहन्ना की इंजील में एक बड़ी खूबसूरत बात है। यूहन्ना की इंजील में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 14 बाब की 6 आयत में, राहत और जिंदगी कोई मेरे बगैर बाप के पास गया। किसी नबी ने, किसी रसूल ने, किसी शख्स ने ये दावा किया, यीशु मसीह के पास ये इख्तियार है। राहत और जिंदगी मैं हूँ, और राहत और जिंदगी देने वाला, निजात देने वाला उसके बदन से पैदा होने वाला है, और वो रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए, उसका कनेक्शन रूह के साथ है। और वो कहते हैं कि मेरी रूह जिंदा खुदा के मुनज्जी से, जिंदा खुदा से खुश है, इसलिए खुदा की इबादत करती, खुदा की बंदगी करती, खुदा के आगे झुकते, और खुदा का बंदा, खुदा का फरिश्ता जिब्राइल फरिश्ता उसके पास आता है और पैगाम देता है, डरो मत, इसके खुदा ने तुझ पर रहम किया है। और उसने कहा कि खुदावन ने अपनी बंदी की पस्तहाली पाली। साडी पस्तहाली होवे ना, असी सब तो पहले जेड़ा चर्च दे विच लीडर होएगा ना, उन्हें जाके कहंदे तेरी दुआ ही नहीं सुनी जाती, तेरे तो कुछ विच गल ही नहीं। गल लीडरां च नहीं हुंदी, गल इंसान के अपने अंदर होती है। ठीक है जी। लीडरां च गल हुंदी ते एली दे बच्चे कदी भी बद खेलना। ठीक है जी। लीडरां दे विच गल हुंदी ते लीडर हो सकता अपनी घर दी किसी बेटी नूं कहंदे कि इहदे ते खुदा दा फजल हो। ठीक है। उस खुदा की बंदी के अंदर ये बात थी, और उसने अपना दिल खुदा के साथ लगाया था, और उसकी रूह खुदा के लिए प्यासी है। जैसे खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मेरी रूह ऐसी प्यासी है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, ऐसी उसकी रूह प्यासी थी। वो दिन रात खुदा की हुजूरी में रहती, खुदा की इबादत करती, खुदा की बंदगी करती, खुदा के आगे झुकती और खुदा को सजदा करती। वो जलाल बुजुर्गी तजमत यहोवा पाक खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा और जिंदगी का मालिक है। उस जैसा कोई है ही नहीं, उस जैसा कोई है ही नहीं। उस निजात जिंदा की माँ पैदा हो रही है, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करता है? निजात देता है। इसलिए सारी दुनिया उसे मानती है। यीशु मसीह दी गवाही वो भी लोग देंदे ने जेड़े बहुत परस्त ने। यीशु मसीह दी गवाही वो भी लोग देंदे ने जेड़े खुदा नूं नहीं मानते। यीशु मसीह दी गवाही गैर कौमां दिंदियां ने, और वो जिंदा खुदा है, उससे सब कोई नहीं है। और ये किताबे मुकद्दस में नाम लिखाने का वाहिद जरिया है। एक सवाल मैंने किया था कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ कहाँ पर गए थे नाम लिखाने के लिए? अपने। तो हमारा बाप कौन है?
हमें उसके पास जाना है नाम रखाने के लिए। हमारा बाप कौन है? जब तुम दुआ करना तो क्या करना? ऐ हमारे बाप, उसके पास जाना है। और उसके पास जाना है, फिर हमारी जिंदगी में ये बड़े बड़े काम करना, और तो खुदा में बरकत देगा। और हम जब यीशु मसीह के पास जाएंगे तो खुदा में बरकत और पता देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और उस पर चलने का खादम को बाइबल को वेलकम करते हैं। आए सब अपनी आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तेरा शुक्र खुदावन तेरे आ जाने के लिए तेरी करना चाहते। हम तेरे कलाम को घर घर पहुंचाना चाहते। हम तेरी आमद के चर्चे करना चाहते। हालेलुया। आए खुदा के कलाम को सुनने के लिए कोई आंख ना खुले, बाइबल की तरफ ध्यान देना शुरू करें और रूह कुद्दस से भरेंगे। अब उसी के जन्मदिन को भी मनाना है एक बड़ी खुशखबरी के साथ। खुदा के फादर भी आए हुए हैं, हमें खुशी को मनाना है। जलाल बुजुर्गी अजमत के खुदा, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं कि आपने खुदा अपने बंदा परवेज पर और खुदा बेटी फौजिया पर रहम किया और खुदा मिरास के तौर पर उसे बेटा अनायत किया। ज़ाइन हम आपका शुक्र अदा करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी इस्ताइश करते हैं। इस खुदा हदिया जो खुदा शुक्रगुजारी के तौर पर ये खुदा स्वीट आपकी हुजूरी में आपके लोगों के लिए लेकर आए, इसे कबूल करना और खुदा इस फैमिली को ब्लेस करना, बरकत देना और इसी तरह खुदा अपने साथ चलने का गहरा फजल बख्शना ताकि ये रोज बरोज आप में बढ़े और आपसे बरकत हासिल करें। तमाम खुदा इबादत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं, सारी बरकत के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपने अपने हाथ को बढ़ाया और खुदा में बरकत दी, इसके लिए आपका शुक्र। यीशु की नाम से आमीन 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 हालेलुया। हैप्पी बर्थडे टू यू जीसस। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीसस। आई लव यू जीसस। आई लव यू जीसस। सब बैठे हैं, आप तक ये केक भी आएगा। चलें जी, बोले खुदावन यीशु मसीह की, बोले खुदावन यीशु मसीह की, मेरे खुदावन यीशु मसीह की, आपके खुदावन यीशु मसीह की, इनके खुदावन यीशु मसीह की, तालियों के साथ बोलो खुदावन यीशु मसीह की। चांदा क्लोर जी सबको करके चले जी। ओए बच्चे दे फड़ लो अपने। तमाम बच्चों से दरख्वास्त है, बहनों से दरख्वास्त है, खामोशी करें ताकि हमने ये बरकत रिसीव की है तो यीशु मसीह का शुक्र है दिया है, तो हम बड़े एहतराम से यीशु मसीह की इस दुआ में शामिल होंगे। उसी के जन्मदिन को भी मनाना है एक बड़ी खुशखबरी के साथ। खुदा के फादर भी आए हुए हैं, हमें खुशी को मनाना है।